वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के लिए कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आज दोहा में कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। अमीर कतर कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म के एहसास में इस्तकबालिया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे और 6 मार्च को कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब भी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीटीआई का नैब के नए चेयरमैन की तकर्री अदालत में चैलेंज करने का इंतजार। रहनुमा पीटीआई उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नैब के नए चेयरमैन की तकर्री जायज़ नहीं थी, इसलिए पार्टी ने तकर्री को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया। फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ करार दे दिया। हमजा शहबाज का आइंदा हफ्ते वतन वापस आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज वतन वापस आकर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। जब से हमारी हुकूमत हटाई गई एक साजिश के तहत, मैं उस दिन से एक ही बात बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो उन्होंने हमारे पे की। साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई। जब साजिश हो रही थी तो आर्मी चीफ को समझाया था। जब हुकूमत गिराई गई, इलेक्शन का मुतालबा करता रहा, इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क दलदल में फंस जाएगा। हम उनकी तरह रोए नहीं, इलेक्शन का मुतालबा किया। हमारी हुकूमत खत्म हुई तो लाखों लोग बाहर निकले। मेरे ऊपर 74 मुकदमात दर्ज हुए। तारीख में पहली बार गंदी वीडियोस और ऑडियोस लीक की गई। अगले हफ्ते पहला जलसा करके इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। घड़ी चोर फॉरेन एजेंट से कोई समझौता नहीं करना चाहता। वफाकी वजीर इत्तलात व नजरियात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार। बयान जारी, बोली रोज चीखो या पिटो, तुमसे कोई समझौता नहीं करेगा। सवाल किया, तुम आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो, जिन्हें मीर जाफर मीर सादिक कहा सबको माफ करने को तैयार हो। ये समझौता नहीं, एनआरओ का मतीन है। समझौते की बात इसलिए की क्योंकि हीरो 190 मिलियन पाउंड के बंद लिफाफे अलकादी ट्रस्ट की ट्रस्टी के जवाब को देना पड़े। इमरान खान ने लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। मियां महमूदुर रशीद PP 167, मियां असलम इकबाल PP 170, हमाद अजहर PP 125, मुराद रास को PP 160 के हल्के से मैदान में उतारने का फैसला किया गया। पीटीआई के मजीद 19 उम्मीदवारों के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए। फरिश्ते नहीं जन्नात हैं जिनके असरात आज भी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान अदालतों के कंट्रोल से बाहर हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, अदालतों और जजों पर हमला है। फॉरेन फंडिंग केस में उन्हें क्यों रियायत दी जा रही है। पीडीएम का हकीकी हदफ इमरान खान की सियासत का जनाजा निकालना है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्लाह का हुकूमत से इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। जस्टिस फाइज ईसा ने रज़ाकाराना तौर पर अपने अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर कर दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहल खाना के असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी दस्तावेजात के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में 4,13,30,856 रुपए, एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में 41 लाख रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। दस्तावेजात में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुझे सरकारी तौर पर 2 कारें, 600 लीटर पेट्रोल मिलता है। वज़ारत दाखिला की इजाज़तनामे के बावजूद ममनुआ असलहा रखने से इनकार किया। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट 300 मुल्की मुफ्त कॉल मिनट्स मिलते हैं, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा।
हब और लसबेला में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान के दीगर 16 अजला में खाली रह जाने वाली मुख्तलिफ नशिस्तों पर भी इंतखाबात आज हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। पीर या मंगल को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इम्कान है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इंतखाबात के बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि आज मिल बैठकर फैसला कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का एक ही दिन आम इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का मशवरा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। ज़राए अहदेदार के मुताबिक IMF के मुसवदे पर कल शुरू हो जाने वाली वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद दस्तखत किए जाएंगे और स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान भी किया जाएगा, जिसे रस्मी मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। $15,000 अरब रुपया जमा कर लें, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, लेकिन समझ लीजिए कि हम कर लें। हम उसके बाद भी जब 9,000 रुपये सूबों को देंगे और 6,000 रुपये वफाक में रहेंगे तो फिर भी 2,500-3,000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, तो हम फिर भी डेफिसिट में रहेंगे। सो द ओनली वे टू आउट ऑफ दिस इज टू डू एन NFC अवार्ड रिव्यू। और ये नहीं कि मैं सूबों के पैसे कम करूं, सूबों को बिल्कुल आप दें, आप बोलें कि आप अपने टैक्स जमा करें। सूबे टैक्स जमा ही नहीं करते। KP की हुकूमत सिर्फ 30 अरब रुपया जमा करती है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि NFC अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी की जरूरत है। विफाक टैक्स जमा करके बुरा बन जाता है, सूबों को बगैर किसी शर्त के पैसे मिल जाते हैं। खर्चे बढ़ रहे हों तो दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी इसका हल नहीं कर सकता। वजारत खजाना की हज अखराजात के 2 अरब डॉलर देने से मासरत। डॉलर की किल्लत पर हुकूमत की हज पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। 50% कोटा डॉलर जमा कराने वालों के लिए मखसूस करने का फैसला। हज अखराजात की मद में डॉलर जमा कराने वाले कुरानदाजी से मुस्तस्ना करार। सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस अखराजात 12 से 13 लाख तक होने का इम्कान। चीन से पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल। चीनी बैंक की जानिब से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के रूल ओवर की मंजूरी। रकम 3 एक साथ में पाकिस्तान को दी जाएगी। इस रकम से मुल्की और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। वजीर खजाना इसाक डार का ट्विटर बयान जारी। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया, हुक्मरान फिर भी साम्राज्य के गुलाम बने हैं। सियासतदान वीडियो ऑडियो में फंसे हुए हैं। गरीब हाजियों के लिए भी खजाना खाली है। अब डॉलर वाले ही हज कर सकेंगे। इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन पाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल की एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल रवानगी के चंद मिनट बाद काला पुल के करीब हादसे का शिकार हुई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार ट्रेन को दूसरी बोगी लगाकर रवाना कर दिया गया। IG बलूचिस्तान ने पुलिस अफसरान समेत 68 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में SHO, सब इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान समेत एहलकार शामिल हैं, जिन्हें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और हुक्म अदौली पर बरतरफ किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी पर पाक अमरीका 2 रोज़ा मुज़ाकरात 6 मार्च से शुरू होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
अमेरिका के कायम मुकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंडबर्ग वक्त की क़यादत करेंगे। डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। राशिद खान ने ट्वीट पर खुशी का इजहार किया तो डेविड वार्नर भी चुप न रह सके। बोले, मुझे बताएं कि कब खेल सकता हूं। गुज़िश्ता साल दौरे पाकिस्तान में भी डेविड वार्नर ने कहा कि पीएसएल में शिरकत करना चाहता हूं मगर मसरूफियात आड़े आ जाती हैं। प्रोग्राम के दौरान अदाकार समी खान से तनकीदी सवालात, शोबिस शख्सियात का कॉमेडियन से माफी मांगने का मुतालबा। अदाकार मुनी भट्ट, अदाकारा अरमीना खान, आयशा उम्र, सादिया खान, मंशा पाशा और साबिक अदाकारा आयशा मलिक की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर। 800 साल पुरानी मम्मी को रूहानी गर्लफ्रेंड बनाने वाला नौजवान गिरफ्तार। मम्मी कब्जे में ले ली गई। जोली ओरिसिस को 30 साल कबल ये मम्मी एक कॉलर बैग से मिली जिसका नाम जवानिता रखा। 45 साल शख्स ने मम्मी को कौमी असासा करार दे दिया। गूगल ने 6000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हटा दिए। हटाए गए चैनल्स पर इल्जाम आयद किया गया कि ये चैनल चीनी हिकमत अमली के तहत एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिनका काम दुनिया भर में चीनी असर रसूख बढ़ाना था। इन चैनल्स पर ज्यादातर चीनी जुबान में मौसीकी, तफरीह और लाइफस्टाइल से मुतालिक मवाद मौजूद था। और पीएसएल में कलंदरों की धमाल, मुल्तान को 21 रन से शिकस्त। लाहौर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। राशिद खान बेहतरीन बॉलिंग पर परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।